नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का मॉर्निंग क्लास के अंदर। और अगर आवाज़ भी सही हो और क्लास आ रही है, ताकि अभी स्टार्ट करते हैं। एक ही मिनट के अंदर मैं भी चीज़ों को देख लेता हूं, और ताकि उसके बाद नंबर सिस्टम है, क्योंकि मैं स्क्रीन से हटूंगा नहीं, थोड़ा स्पीडली चलेंगे क्योंकि आपकी चीज़ों का रिवीजन हो रहा है। बिल्कुल नंबर सिस्टम है, क्योंकि मैं स्क्रीन से हटूंगा नहीं, थोड़ा स्पीडली चलेंगे। बिल्कुल सही है। आवाज़ आ रही है ना, और आप तक पहुंच पा रहा हूं ना मैं। एक बार, क्योंकि मेरे फ़ोन में किसी का भी कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दो कि क्या बिल्कुल सही चल रहा है क्या। कोई बच्चा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो यार, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऐप के अंदर शायद कुछ। कोई बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए एक बार। हाँ सर ओके चल रहे, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब स्टार्टअप करते हैं बस। चलिए, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। और चलिए अब नंबर सिस्टम की सीरीज को ही आगे हम लोग बढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम मैंने कल आपको बोला था, स्पीडली चलेंगे नंबर सिस्टम में। और कल पता है इवनिंग में क्लास क्यों नहीं हो पाई यार, मैं आपको सच्ची तो क्या होता हूँ, मेरे को भी खुद गुस्सा इस बात का आया। टेक्निकल टीम वालों ने बोला सर हमने अरेंज कर दी क्लास, और टेक्निकल टीम वालों से बड़ी मिस्टेक, भारी मिस्टेक हुई। वो क्लास भी अरेंज थी, वो आपके ऐप में दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं क्या बोलता हूँ उनको। फिर मैंने इसलिए मैंने फिर किसी को कुछ बताया ही नहीं, नहीं तो मैं खुद खड़ा होके यहाँ खड़ा हूँ, और उसके बाद देखा कि भाई क्लास है ही नहीं। क्यों नहीं है, वो टेक्निकल वालों की गलती रहेगी, तो इस वजह से। लेकिन आज मैं अभी अरेंज कराऊंगा, आज पक्का होगी क्लास 4 बजे। आज थोड़ा लंबा टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि भाई इस वीक सिलेबस करना है। कल हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम लोगों ने किया था, तो चलो ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है आपके, सीधे मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ अ 7, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ अ 7 power of a 7 that can divide 350 फैक्टोरियल। ये एक क्वेश्चन आता है, डेट कैन डिवाइड फैक्टोरियल 350 फैक्टोरियल को भाग दे, उसने ये बोला है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यार, 350 फैक्टोरियल है, इसको भाग देना है, तो वही फैक्टर का काम। ये रेलवे के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब कहते हैं ना कि लैंग्वेज बहुत बार बच्चों को समझ ही नहीं आती कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो भाई साहब ये कह रहा है कि 7 की वह बड़ी से बड़ी घात जो 350 फैक्टोरियल को भाग दे। फिर भी दिमाग में ये बनता नहीं है करना क्या है। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो आपको क्या करना, 750 है, ये 350 7 से भाग दे दो, 7 पंजा और 0।
अगली बार फिर 7 से भाग दे दो, 7 7 49, तो 50 और 7 कितना हो जाएगा, 50 और 7 हो जाएगा 57। आंसर आ जाएगा 57 डायरेक्ट। कि भाई 7 की पावर 57 है। कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर 350 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 ऐसा करते करते 350 तक, ये 350 फैक्टोरियल का मतलब है। अब 7 की कौन सी पावर, भाई साहब कितने 7 नीचे इस ऊपर, कितने 7 नीचे लिख सकता हूं मैं कि जो ऊपर से कहीं ना कहीं जाके कट जाएंगे। जैसे पहला 7 7 से कटेगा, दूसरा 7 14 पे कट जाएगा, तीसरा 7 21 पे कट जाएगा, चौथा 7 जैसे 49 पे आ गया, 49 पे इकट्ठे 2 7 कट जाएंगे, 49 पे इकट्ठे 2 7 कट जाएंगे, 343 पे इकट्ठे 3 7 कट जाएंगे। मेरी बात को समझे? तो यानी कि ये कह रहा है, जब भी ये क्वेश्चन का मतलब ये है, तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर ये 350 को भाग देते चले जाओ तो आंसर आ जाएगा ये वाला। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं, एक क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूं और आप फटाफट आंसर देना। Find the largest power of 2. Find the largest power of 2. Largest power of 2 that can obtain वन 26 फैक्टोरियल। बोलो भैया, इसका बताना है आपको आंसर। 2 की वह बड़ी से बड़ी घात जो 126 फैक्टोरियल को भाग दे। देखिए लैंग्वेज दोनों वही है, डेट कैन डिवाइड और डेट कैन ऑब्टेन, दोनों बात बराबर है कि 126 आपको तो हिंदी में पढ़ना होगा, तो हिंदी के लिए भी आपको पता ही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 126 लिखो और भाग देते चले जाओ। 2 से जाएगा 6 बार और 2 से जाएगा 3 बार, अगली बार 2 से जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 1 बार, अगली बार 2 से कटूंगा तो 15 बार, अगली बार 2 से काटूंगा तो 7 बार, अगली बार 2 से काटूंगा तो 3 बार, और अगली बार 2 से काटूंगा तो 1 बार। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है। देखो 3 और 1 4 7 11 15 11 26 26 और 31 6 1 7 और 3 2 5 57 57 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 7 दे दिया 70 70 50 120, तो आंसर आ जाएगा 120। आंसर आ जाएगा 120। बोलो भैया बोलो, आप आंसर आ जाएगा 120। देखिए एक तो हो गया है ये वाला, ये छोटा सा क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोज भी मैंने कल करवा दिया था। आपके यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं सिर्फ उनके ऊपर ही ध्यान देंगे हम लोग। हाँ, एक आता है प्राइम फैक्टर, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक आता है प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या ऐसा फैक्टर जिसके 2 गुणनखंड हों और दोनों अलग अलग हों। ऐसा नंबर जिसको 2 संख्याएं भाग दे सकते हो, सिर्फ 2, और दोनों अलग अलग हों। 2 से ज्यादा हो गई तो हो ही नहीं सकता। जैसे अगर 2 है, 2 को 2 ही संख्या तो भाग दे सकती हैं, एक तो 2 भाग दे सकता है, एक भाग दे सकता है, और दोनों अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं मानता हूं 7 है, 7 को 2 ही संख्या तो भाग दे सकती हैं, एक 7 भाग दे सकता है, एक भाग दे सकता है, और एक दोनों अलग अलग हैं। एक जैसे मैं बोल देता हूं, कुछ भी मान लेता हूं कि 15 है, 15 को कितनी संख्याएं भाग दे सकती हैं? एक भी दे सकता है,
भाई साहब 3 भी दे सकता है, भाई साहब 5 भी दे सकता है, यानी 3 संख्याएं आ गई ना। सिर्फ 2 ही संख्या हों और दोनों अलग अलग हों, तो जैसे अगर किसी बच्चे को लगता है सर एक है, एक पहली कंडीशन पे तो सही है, सिर्फ 2 ही संख्या है, लेकिन दोनों अलग अलग हों, दोनों सेम हो गई तो एक प्राइम नंबर नहीं है रे। तो सबसे अभाज्य संख्या आपको पता चल गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है इसका। पिछली बार के ग्रुप डी के अंदर देखो, यही क्वेश्चन आपके कम से कम 5 सेट के अंदर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अरे सर इतना छोटा क्वेश्चन, भाई साहब जब पेपर आता है ना, वो क्वेश्चन बड़े तभी लगते हैं जब पेपर होने के 2 महीने बाद वही क्वेश्चन छोटे लगने लग जाते हैं। एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ये, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इवन होगा तो वो 2 से भाग चला जाएगा तो अभाज्य होगा ही नहीं। तो एकमात्र ये संख्या जो सम संख्या है जो किसी से भाग नहीं होती, ठीक है। दूसरा, 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? 100 तक अभाज्य संख्याएं गिनो गिनो फटाफट बताओ, मुझे बताओ 100 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। ये याद रखना है, यहीं की यहीं याद करके रख लो इस बात को। मैं तो फटाक से बता दूंगा कि ये लो जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप गिनो, आपकी स्पीड बन जाएगी, ताकि एक बार वहां अगर गलती से याद ना रहे तो गिनना तो आप स्पीड से करेंगे। 100 तक अभाज्य संख्याएं, बोलो दोस्त बोलो, मैं भी लिखता हूं आपके सामने, आप भी। 100 तक, ये क्वेश्चन भी 6 से 7 बार पूछा गया था कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। याद करना है यार, याद करना है, इन चीजों को याद करके लेके जाना है। अब मैंने देखा ये 2, फटाफट बताओ बताओ, 2 3 5 7 11 13 17 19। सर अभाज्य संख्या का कोई रूल हो? कोई रूल नहीं होता अभाज्य संख्या का। 2 3 5 7 11 13 17 19 19 19 के बाद देखिए 23 23 के बाद 29 29 के बाद 31 31 के बाद 37 37 के बाद 41 37 के बाद 41 41 के बाद 43 43 के बाद 47 47 47 के बाद 53 59 61 67 71 73 79 83 89 93 और 97। ये चीज आपने देख ली। अब देखो हमको कितना वक्त लग गया। अगर ये चीज आप डायरेक्ट याद रखोगे तो फायदा है। वो 5 से 6 बार यही क्वेश्चन है, गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26। 100 से यहां तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 26। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके अंदर एक चीज और दिखाता हूं मैंने क्वेश्चन के अंदर ही दिखाने का प्रयास मैं करूंगा, क्वेश्चन के अंदर ही दिखाने का प्रयास मैं करूंगा। 2 ये 4 6 पेयर पूछता है मुझे, एक बार रुकिएगा। चलो पेयर आगे आ जाएगा अगर अभी दिखाई नहीं दे रहा तो। 4 4 देखो वो क्या पूछता है, एक सेट के अंदर उसने ये भी पूछा है कि
कि 1 से 100 तक ऐसे कितने पेयर हैं जिनका पिछली संख्या के साथ गैप और जिनका पिछले प्राइम नंबर के साथ गैप और अगले प्राइम नंबर के साथ गैप सेम है। ये भी क्वेश्चन पूछा उसने कि 1 से 100 तक ऐसे कितने पेयर हैं जिनका पिछली संख्या के साथ गैप, पिछले प्राइम नंबर के साथ गैप और अगले प्राइम नंबर के साथ गैप सेम है। जैसे देखो ये क्या करना, 93 से 4 इधर है और 93 से 4 इधर है, एक पेयर हो गया भाई साहब। और मैं 83 से देखता हूं तो 6 इधर है 4 इधर है, नहीं है। यहां से देखता हूं कि 6 इधर है 4 इधर है, नहीं है। यहां से देखता हूं 4 2 नहीं है। यहां से देखता हूं 6 4 नहीं है। यहां से देखता हूं 2। ये भी क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन था क्या, मैं देख के बता दूंगा भैया शाम वाली क्लास के अंदर, ठीक है ना। मैंने मार्क कर रखा था। तो ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं 26, ये भी याद करेंगे। थर्ड नंबर पे पूछता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन सी है, एक ये पूछता है। एक ये पूछता है 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी। और एक ये पूछता है 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी। ये क्वेश्चंस वो हमसे जनरली पूछता है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य का तो 3 आ जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी का 97 आ जाएगा, 3 अंकों की सबसे किसका 101 आ जाएगा। बोलो, ये क्वेश्चंस आपको जर्नली याद होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने अच्छा एक जगह मैंने गलत लिख दिया, शायद 93 को मैंने गलत लिख दिया है ना। 93 अगर गलत हो गया तो ये यहाँ 25 बच गए सिर्फ। हाँ 93 मैंने ऐसे ही ध्यान नहीं रहा, अभी बच्चे ने फ़ोन किया क्योंकि मैं अभी कमेंट, मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है तो मैंने कमेंट को ऑफ कर रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी यार, ठीक है। चलिएगा, अब मैं एक आपके सीरीज के छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज की अगर मैं बात करता हूं, ये कभी कभार ही पूछे जाते हैं लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। आप मुझे फटाफट आंसर दे देना यार। 1/2, 1/6, 1/12 आपको आता भी होगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन क्या है ना कि रिवीजन हो जाएगा। 1/20, 1/30 ऐसा करते 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 1/132 1/132 इसको करना है। ये लीजिए, इसका जवाब आपको निकालना है। क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट आंसर देते चले जाओ। ये 5-10 मिनट लगेंगे, फटाफट आप आंसर देते चले जाइए। पिछले के अंदर देख लेना यार, 93 मैंने गलत लिख दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो 93 नहीं है तो वो चीज़ मैंने बदल दी है। कभी कोई बच्चा शुरुआत में 93 नहीं था, मेरे दिमाग से थोड़ा सा देखिए, याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां हो सकता है कि स्पीड जल्दबाजी में आप एक चीज को गलत कर बैठे, पता है आपको, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार 2+2 4 नहीं बोल पाते हैं। ये ह्यूमन एरर्स हैं, ये किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन आप बच्चों का दिमाग है क्योंकि उस एज के हिसाब से तेज चलता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, जब भी इस तरह के बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कुछ ना कुछ हमको अंदेशा देते हैं और उस अंदेशे को पकड़ना पड़ता है, उस संदेशे को पकड़ना पड़ता है। तो 1/1 × 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 3, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 4, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 4, ठीक है।
अब देखो ये आगे इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब मैंने यहां से देखा अगर मैं इसको करता हूं तो 1/1 माइनस 1/2, इसको अगर सोल्व करूंगा ना तो आएगा तो 1/2 ही रे। अगर मैं ये कहता हूं कि 1/2 और माइनस में 1/3, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो आएगा तो 1/6 ही। करके देख लो चाहे, ये 3 माइनस 2 1 आ गया, और डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6, ये 1/6 आ गया। 3 माइनस 2 1 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है मेरी बात। तो मैं ये कहानी को समझ गया। 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3। अगली बार क्या होगा, 1/3 माइनस 1/4। इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते चले गए तो कितना हो जाएगा, ये लास्ट में था 11 इंटू 12। ये एक सीरीज होती है, फिक्स बैठी है ये सीरीज, 1/11 माइनस में 1/12, 1/11 माइनस 1/12। तो इससे ये कट गया, इससे ये सीक्वेंस बैठेगी। यहां से पहले ये पेयर था, इस पेयर से अगर पहले वाला नंबर बच गया तो आखिरी में लास्ट वाला बचेगा। इसमें पहले वाला नंबर बच गया तो आखिरी में लास्ट वाला बचेगा। 1/1 माइनस में 1/12, 1/1 माइनस में 1/12 है तो कितना बन जाएगा, 11/12। आंसर आ जाएगा 11/12। देखो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन हैं, मैं लिख देता हूं दोनों तीनों। जिसको आते होंगे उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आते होंगे वो सीख लेगा। 1/3 है, इसको लिख दीजिए 1/15, 1/35, 1/143। ये क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर चाहिए है क्या होगा, इसका मुझे आंसर चाहिए है क्या होगा। देखो अगर मैं इसके क्वेश्चन पर आता हूं, फटाफट आप जवाब देते रहना भाई साहब, जिन बच्चों को आता है ईमानदारी से जवाब, क्योंकि मैं कमेंट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं। अब आपको पता है कि इस वाले क्वेश्चन को तरीका वही है, 1/1 1/3। अगली बारी के लिए 3/5, अगली बारी के लिए 5/7, अगली बारी के लिए 7/9। ऐसा करते करते कितना हो जाएगा, 1/11 इंटू 13। बोलो भैया। अब सर इसको कैसे लिखेंगे, आदत से लाचार हैं हम तो। 1/1 माइनस में 1/3, लेकिन उसने बोला भैया आप कर कुछ भी लो, गड़बड़ ना हो जाए, इस फॉर्मेट में गड़बड़ ना हो जाए। तो इसको हमने देखा तो 3 माइनस 1, तो ये ऊपर 2 आया है। ये मैं आपको बता दूं, ऊपर हमेशा नीचे वालों का डिफरेंस आता है, ऊपर हमेशा नीचे वालों का डिफरेंस आता है। यहां से अगर मैं देखूंगा 1/3 माइनस 1/5, तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 माइनस 3, ये 2/15 हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे। लेकिन हमको चाहिए क्या है, 1/15। पिछले क्वेश्चन के अंदर सबसे खासियत बात क्या थी ना, कि गैप भी एक ही था, ऊपर भी एक चाहिए था, गैप भी एक ही था, ऊपर भी एक चाहिए था। इस पिछले क्वेश्चन की ये खास बात थी, लेकिन इस क्वेश्चन की ये खास बात नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा आपको, जब भी आपको पता कि हर जगह ऊपर 2 आ रहा है, तो इस ऊपर वाले 2 को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से नीचे 2 कर दिया, अपनी तरफ से नीचे 2 कर लिया। क्योंकि नीचे 2 क्यों किया सर, अरे हर बार ऊपर 2 आएगा वो उसको कट कर देगा। वो कह रहा है कि मेरा फॉर्मेट ये है, अगर आप इसको बिगाड़ोगे ना तो अगर मैं चाहूं तो वापस यहीं पे पहुंच जाऊं, आपको ऐसा लिखना है हमेशा। सर पिछले में गुना क्यों नहीं किया, अरे पिछले में ऐसा करते ही वैसे ही बन जा रहा था, वीडियो को करके देख लेना। तो इसमें क्यों किया है, क्योंकि नीचे का गैप ही ऊपर आता, ऊपर 2 आ गया, लेकिन ऊपर 2 नहीं चाहिए ना यार, ऊपर तो 1 चाहिए। देखो ये कितना, तो 1 चाहिए तो बाहर 2 से भाग भी दे दो। तो मैंने यहां से देखा कि ये सारी चीज को कर करके 1/11 माइनस में 1/13, 1/11 माइनस में 1/13। क्लियर है। यहां से सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो यहां से अगर मैं देखता हूं 1/2, 1 माइनस
1/13। तो आपको पता कि 13 माइनस 1 12, 1/2 इंटू में 12/13, 2 से काटेगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 6/13। ये 6/13 ही आएगा क्या यार? 6/13 ही आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 6/13। बोलो अगर बात क्लियर है तो। दूसरा क्वेश्चन आता है ये वाला। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आगे बात करता हूं, एक बार क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर। ऐसा करते 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 19 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। बताओ बताओ भाई साहब, इसका बताना है आपको सॉल्यूशन। इसका बताना है आपको सॉल्यूशन। आपको पता है कि 1 और 2 है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 1/1 माइनस में 1/4। इसको लिख दो रे ऐसा, 1/1 माइनस में 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/4। यही तो चाहिए है। इनका जिनकी गुणा होकर बैठी है, इनका गैप ही तो ऊपर आता है। इस बार की कहानी अच्छी हो गई। दिखने में क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन जिसने फंडामेंटल समझे हैं कि नीचे का गैप ही ऊपर आता है, नीचे का गैप ही ऊपर आता है, तो मैंने देखा ये जो 4 बैठा है, तो इसको तो मैंने लिख दिया 1/4 और माइनस ये जो 9 बैठा है, इसको मैंने लिख दिया 1/9। अगर मैं इन दोनों को वापस से सोल्व करने जाऊं तो 9 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो ऊपर तो 5 आ गया, और नीचे में इस 4 को मैं वापस लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और इस 9 को मैं वापस लिख सकता हूं 3 का। यानी कि किसी को हम ये, आपको ऐसा फॉर्मेट लिखना है कि अगर हम किसी को ये फॉर्मेट दे दें तो ये वापस वहां तक पहुंच जाए। तो ये बात हम पिछली बारी से सीख के आए हैं कि नीचे का गैप ही ऊपर आता है, नीचे का गैप ही ऊपर आता है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो 7 है। अरे ये तो गजब बात हो गई है। तो ये क्या लिख सकता हूं, 1/9 माइनस में 1/16। ऐसा करते 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 1/81 माइनस में 1/100। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/100। तो 100 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 99/100। 100 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 99/100। बोलो बात क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गई रे सीरीज? हाँ, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4। ऐसा करते 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 1 माइनस 1/n,
1 - 1/n। बोलो इसका जवाब मेरे को निकालना है, क्या होगा? वन माइनस 1/2 तो ये तो 1/2 है। इसको अगर मैंने किया तो 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2/3। और इसको मैंने किया तो ये हो जाएगा 3/4। और ऐसा करते 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 ये हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से ये नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, तो यहां से ऐसे कटेगा। तो इस सारी राम कहानी का आंसर कितना बन जाएगा? इस सारी राम कहानी का आंसर वहां से ऊपर वाला तो यहां से नीचे वाला, तो आंसर आ जाएगा 1/n। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो भैया, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप बच्चे इसका जवाब दें। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। बहुत अच्छे, सुबह सुबह अभी मैं मेरे कमेंट्स भी शायद चलने लगे होंगे, कुछ दिखा रहा है। मैं मेरी ऐप के ऊपर लगातार देख रहा हूँ 1/2। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर ऐप को देखता हूँ। 5 × 1, 5 × 1 ये आ जाएगा 8 × 11। और यहाँ से लगातार बढ़ते बढ़ते आप चले जाएंगे 1/23 × 26। बोलो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत गजब क्वेश्चन। सॉल्यूशन बताना है आपको, क्या होगा बताइए। आपको पता है कि अरे नीचे का गैप ऊपर आएगा, अरे भाई नीचे का गैप ऊपर आएगा। इसको आप क्या लिख देंगे? 1/2 माइनस में 1/3, 1/5। लेकिन जो नीचे का गैप है 1/3, ठीक है, प्लस का 1/5 माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 माइनस का 1/11। ऐसा करते करते 1/23 माइनस 1/26। ठीक है, तो यहां से -5 + 5 -8, ये 8। तो इस तरीके से कटता रहेगा। ये 3 बाहर क्यों लिया? क्योंकि जब इसको सोल्व करते तो ऊपर 3 आएगा, ऊपर चाहिए तो 1 है, तो ऊपर अगर जो चाहिए है वो ना हो। भाई साहब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 3/2 × 5 ही तो आएगा, लेकिन आपको 1 चाहिए है, 1 चाहिए, तो इसलिए आपने 1/3 से ये कट जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा। यही तो किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक तो समझ में आ गई होगी कहानी। तो ये 1/3 है, ये 1/2 है, और माइनस में 1/26 है। तो आपको पता है कि 26 ये कितना जाएगा? 13 -1 12, 12 बटा, तो ये हो जाएगा 1/3 n2 में। ये 26 एलसीएम है ना, तो 13 - 1 तो ये 12 डिवाइडेड बाई 26। 3 से काटेगा 4 बार, 2 से काटेगा 2 बार, और 2 से काटेगा 13 बार। तो ये आंसर मेरा कितना बन जाएगा भाई साहब? 2/13। आंसर मेरा आ जाएगा 2/13। बोलो बात अगर क्लियर है तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गजब। चलिएगा, इस तरह के चाहे कितने ही क्वेश्चन करा दूं, लेकिन अब आप फैक्टोरियल समझ गए हैं। एक रेलवे का ही आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन एक ही सेट में पूछा था। 8 फैक्टोरियल माइनस में 7 फैक्टोरियल और माइनस में 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल -7 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल, ये रेलवे का ही आया हुआ क्वेश्चन है यार। ये रेलवे का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। ठीक है,
ये सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। तो मैंने देखा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 8 इंटू 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल और माइनस में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल और माइनस में 6 फैक्टोरियल। तो अब यहां से मैं 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेता हूं, तो 8 7 56 माइनस 7 और माइनस 1। तो 7 में से 1 गया तो 6, नहीं देखो 7 और 1 8 है, 8 इसमें से घटाऊंगा तो 48 है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू में 48, 6 फैक्टोरियल इंटू में 48। बोलो भैया बोलो बोलो। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। मैं इसको रटवाने को रटवा भी सकता हूं कि भैया सबसे बड़े और सबसे छोटे की गुणा कर दो और गुणा में छोटा फैक्टोरियल लिख दो, लेकिन मैं रटवा नहीं रहा यार। क्यों? क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, इतनी चीजें थोड़ी याद कर पाएंगे क्योंकि आपके माइंड के ऊपर प्रेशर है। अब मेरे लिए तो ये कहना बड़ा आसान है कि ऐसा कर लेना, कि यानी मेरे लिए मतलब एक टीचर कॉम के लिए, लेकिन बच्चे का अगर दिमाग समझ पा रहे हैं, उनके प्रेशर को हम समझ पा रहे हैं। और मैं क्यों समझ पाता हूं? क्योंकि कभी मैं भी एग्जाम देता था। एग्जाम तो हर टीचर ने दिए हैं, कोई एक बार क्रॉस करके कोई कर ही नहीं पाया। हम उनको ये नहीं कह रहे कि उनकी नॉलेज लेवल पे सवाल उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट के दिमाग को कौन कितना बेहतर पकड़ पाता है, कौन कितना बेहतर उनकी फीलिंग्स को समझ पाता है, उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन को बेहतर बना पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने आप को सोचता हूं ना 2012 के अंदर, 2011 के अंदर, तब मैं देखता हूं कि यार मैं भी तो ऐसे कोई मेरे को बता देता, एक बार के लिए अच्छा लगता है, यानी कि गुणा अपॉन में, गुणा में छोटा, लेकिन इतना फायदा होगा नहीं ना उस बात से। फायदा तो उस बात से होगा ना भाई जो आपको थोड़ी बहुत अगर चीजें याद ना हो आप उनको सोल्व कर ले। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर। आज शाम को सर्ड इंडिसेस कराएंगे, आज शाम को सर्ड्स इंडिसेस कराएंगे भाई, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे। शाम को सर्ड इंडिसेस कराएंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो एक होता है बार सिस्टम, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, अभी खूब टाइम पड़ा है अभी तो। बार सिस्टम पता ही है आप लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को, कि बार सिस्टम होता क्या है। जैसे अगर मैं 10 को 3 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, बचेगा 1। फिर से भाग दूंगा तो 3 तिया 9, फिर बचेगा 1। फिर से भाग दूंगा 3 तिया 9, फिर बचेगा 1। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि 3 पॉइंट, ये 3 कभी खत्म ही नहीं हुआ, खत्म नहीं होगा तो इसको ये बार बार आएगा, बार बार आएगा तो इस पे बार लगा दिया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, वो क्वेश्चन ये पूछता है मेरे भाई कि 3.3 बार है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ, फाइंड पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 3.3 बार। ठीक है, फाइंड पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 3.3 बार। देखो यार करना क्या होगा, आपको ध्यान से सुन लेना, 2 3 4 क्वेश्चन में ही समझ जाओगे, बहुत ज्यादा लंबा, क्योंकि ये मैं बहुत लंबे क्यों नहीं खींच रहा, आने जाने नहीं है से। जैसे अभी 2 दिन लगेंगे कम से कम, किसके अंदर, सिंप्लीफिकेशन के अंदर। सिंप्लीफिकेशन को खींचेंगे लंबा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आना है, ये छोटी छोटी बातें आपको आती भी हैं, हो सकता आता सिंप्लीफिकेशन भी, क्योंकि एंड वक्त है, आता तो सब कुछ है, लेकिन रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। मैंने देखा जब भी आपको इस तरह का सॉल्यूशन निकालना, तो मैं ये नहीं निकाल रहा कि x का मान 10, x का मान, मैं सीधा बताता हूं करना क्या है, सीधा टू द पॉइंट बात करो, पूरा नंबर लिखो, जो भी नंबर है कंप्लीट नंबर लिखो, कंप्लीट नंबर में से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है,
कंप्लीट नंबर में से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है, 3 डिवाइडेड बाई, अब नीचे हमेशा पॉइंट के बाद वाली चीज है, नीचे हमेशा ही पॉइंट के बाद वाली चीज है, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही 9 रख दो, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही 9 रख दो। तो 33 में से 3 गया तो ये बन जाएगा 30 और 30/9, और 30/9 का मतलब ये हो गया है, ये हो गया है 10/3, ये हो गया है 10/3। आंसर देखिए यही तो लेके चले थे। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, आप समझ जाएंगे फटाफट, आप समझ जाना। फाइंड द पी बाई क्यू फॉर्म ही बतानी है। मैंने लिखा 3.42 3.42, फाइंड इट्स पी बाई क्यू फॉर्म, फाइंड इट्स पी बाई क्यू फॉर्म। बताओ मुझे फटाक दे से, मुझे आंसर बताइए, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा। सबसे पहले कंप्लीट नंबर में से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है, कंप्लीट नंबर में से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है। अब नीचे हमेशा पॉइंट के बाद का ही काम है, नीचे हमेशा ही पॉइंट के बाद का ही काम है, तो पॉइंट के बाद जिन संख्याओं पर बार है, पॉइंट के बाद जिन संख्याओं पर बार है, अरे उतने ही 9 लिख दो रे भाई, उतने ही 9 लिख दो। 342 में से अगर 3 गया तो 339 डिवाइडेड बाई 99। तो अगर मैं देखता हूं 3 से काटूंगा 113 डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइडेड बाई की बात करता हूं 3 से काटूंगा तो 33, तो आंसर मेरा आ जाएगा 113/33। बोलो दोस्त, बोलो बोलो भैया, 113/33 बिल्कुल अच्छा, अच्छे से क्वेश्चन का समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं 2.457, ये लो जी, 2 संख्याओं पर है, सिर्फ 5 और 7 पर बार है, बाकी पर किया ही नहीं। अब इसका सॉल्यूशन बताना है, ये इसका लास्ट स्टेप है, ये इसका आखिरी स्टेप है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप इसको, सबसे पहले रखेंगे कंप्लीट नंबर, सबसे पहले रखेंगे कंप्लीट नंबर। इस कंप्लीट नंबर में से उसको घटाना है जिस पर बार नहीं है, इस कंप्लीट नंबर में से उसको घटाओ जिस पर बार नहीं है, तो इसमें से बार नहीं है तो कितना बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाई। अब नीचे हमेशा पॉइंट देखिए, 1 2 इसके आगे वाला लिया, 2 4 इसके पीछे वाला, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। लॉजिक मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमेशा पॉइंट के आगे की चीजें लेनी है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन कराया है कि मेरी वर्डिंग को पूरा सुनो कि सबसे पहले कंप्लीट नंबर में से किसको घटा दो जिस पर बार नहीं है, कंप्लीट नंबर में से अरे किसको घटा दो जिस पर बार नहीं है, चाहे वो पॉइंट के आगे है चाहे वो पॉइंट के पीछे है। यहां तक बात क्लियर है? बोला सर क्लियर है। डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही तो 9 लगा दो, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही तो 9 लगा दो, और यहां कर दो 0 और यहां कर दो 0। तो 7 में से 4 गया तो आ जाएगा 3, 5 में से 2 गया तो आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 999। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 3 से जाएगा 8 बार, 3 से जाएगा 1 बार और 1 बार, डिवाइडेड बाई 3 बार और 0, 811/330। बोलो अगर बात क्लियर है तो बोलो भैया। हाँ सर क्लियर है। चलिए अब अगर मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मेनली जो चीज पूछी जा रही है, चलो मुझे एक आंसर और दे दो, उसके बाद मुझे एक आंसर और दे दो। 0.2348 मुझे इसका जवाब दे दो यार। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। सॉल्यूशन
इसका सॉल्यूशन का जवाब दे दो, बोलो। ठीक है, और एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, और मैं तब तक एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 फैक्टोरियल 0.48, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। ये लीजिए, बताओ। अब मैं मेरी ऐप चला के देखता हूँ कितना रहेगा। मैं देखता हूँ कि मेरी ऐप अगर चल गई क्या। बिल्कुल अब चल रही है, ऐप चल रही है भैया, अब कोई समस्या नहीं है, अब बिल्कुल अच्छे से ऐप चल रही है मेरी वाली भी। देखो देखो यार, अब इसको आपको पता है कि 2 3 4 8, 2 3 4 8 माइनस 2 3 4 8, 2 3 4 8 में से किसको माइनस करना है? माइनस करना इसको 23 को, डिवाइडेड बाई पॉइंट के पीछे कितनी है? 9 है, और ये कितना है? 00 है। ठीक है, तो 8 में से 3 गया तो कितना बन जाएगा? 5 बन गया। 8 में से 3 गया तो कितना बन जाएगा? 5। 4 में से 2 गया तो ये 2 हो जाएगा, और ये 23 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 9 9 0 0, 5 चौका 20, 5 चौका 20, बचेगा 3, 5 छः का 30, और 5 से जाएगा 5 बार, और डिवाइडेड बाई 5 से जाएगा 1 बार, 5 निम 45, 5 अट्ठा 40, और 0, फिर 5 से कट कर दो, 5 दिया 15, और 5 निम 45, और 5 से जाएगा 6 बार, 5 निम 45, और 5 दिया 15, फिर 31 एकम 31, 3 से तो कटना ही है, 3 से कट कर दो, 3 से जाएगा तो 31 बार, और 3 एकम 3, 3 दिया 6, 3 दूनी 31 बटा 132। सही है क्या इसका आंसर? 31 बटा 132 बिल्कुल सही है भाई, मैक्सिमम बच्चों का आ गया है। अब देखो, चलो दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं इस क्वेश्चन का, अगर पॉइंट के आगे बार है, अगर पॉइंट के आगे बार है तो इसका मतलब क्या है रे? पॉइंट के आगे अगर बार है तो इसका लॉजिक क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है ना, ये नेगेटिव का है। ये जो 4 है ना, ये नेगेटिव वाला है रे। 4 प्लस 4 प्लस 0.48, 4 प्लस 0.48, अगर ये -4 और 0.48, -4 और 0.48, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? -3। ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? -3.52, -3.52। बोलो, बात अगर क्लियर है तो, बात मेरे हिसाब से अगर क्लियर है तो आंसर आ जाएगा -3.52। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए आपको। जो चीज़ है कि ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी थी आपको सिखाना, कि अगर पॉइंट के आगे अगर बार आ जाता है तो करना क्या होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये वाली बात अपन ने कर ली है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर। बिल्कुल सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है, उसके रिपोर्ट पे चल रहा है बिल्कुल।
अब तो आ जाएगा यूनिट प्लेस निकालने वाला। अच्छा, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको सिखा दिए ना भाई, ये तो ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा में सिखा दिए हैं, क्योंकि मैं यही देख रहा था कुछ बच ना जाए। जैसे ये वाला, मुझे एक बार हाँ ना में जवाब देना कमेंट सेक्शन के अंदर ही, 5√26 और इसका अंडर रूट निकालना हो। ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सिखा दिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस बोलो सिखा दिए हैं क्या? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन, एक तो इस तरह के, एक देखो ये वाले, मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन तो आते ही होंगे कि जैसे 30 प्लस √30 और इसी हिसाब से आगे बढ़ते चले गए, प्लस 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 इनफाइनाइट। बोलो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं क्या? मैं भी कमेंट सेक्शन खोल लेता हूं। यस 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 यस, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह का एक तो ये प्लस वाला आता है, एक अगर मैं आपको बोल दूं जैसे एक ये आता है 72 माइनस में 72 और माइनस में 72 और ये वाला एक ये आता है, ठीक है, एक ये आता है। ये तो आते हैं, वो लास्ट वाला थोड़ा खोल के समझा दो। लास्ट वाला कौन सा? 5 + 2√6 वाला। हाँ, ये तो आते हैं ना, ये तो ठीक है। एक इसमें मल्टीप्लाई के दो केस बनते हैं। एक तो आता है, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि भैया 12 और मल्टीप्लाई के अंदर ही, मल्टीप्लाई में एक ये 12 12 12 ऐसे लिख दिया। एक तो ये केस है, एक यही केस बनता है कि 12 फिर ये 12 और फिर ये 12 और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक। एक ये केस बनता है, एक ये केस बनता है। और एक लास्ट में बनता है डिवीजन का केस, एक लास्ट में बनता है डिवीजन वाला केस कि 8 भाग में भी 8, भाग में 8, फिर भाग में करेंगे तो 8, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, इस तरीके से एक बनता है ये वाला। तो ये सारी चीजें आते हैं। बोलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिएगा। बहुत ये डिवाइड वाला क्वेश्चन देखिए, मैं तीनों चारों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या है, आपके ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। ये कन्वर्जेंट सीरीज जैसे एसएससी मेंस वाले बच्चों करें तो इसी पैटर्न पे ना मेरे पास ही है, तो इस पैटर्न पर अलग अलग कहते ना कि ये अगर एक मैं टाइप मान लू ना, इस टाइप के अंदर मेरे पास 6 पैटर्न है, प्लस प्लस में ही। आपको तो सिर्फ प्लस का ये एक करना है, उसके बाद आगे बढ़ गए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कब 1 का गैप ढूंढना है, कब 2 का गैप ढूंढना है, कब 3 का गैप ढूंढ रहा है, कब भैया कब 1.5 का गैप ढूंढना है। ये वाली चीज अगर मैं आपको कह रहा हूं तो करना क्या होगा आपको, जैसे ये इसमें ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसका गैप 1 हो और गुना 30 हो। गैप 1 हो और गुना 30 हो तो 6 गुना 5 है कि नहीं है? बोला हाँ सर। तो ये आ गया, बात समझ में आ गई? ये आ गया। तो जो अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला आंसर है। ऐसे नंबर जिनका गैप 1 है और गुणा 72 हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 × 8। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि जब माइनस का निशान है तो छोटे वाला आंसर। अब ये 72 है, जब दो मल्टीप्लाई में 2 केस है, एक तो इनफाइनाइट तक लिख देना। इनफाइनाइट तक में तो जो नंबर है ना वही आंसर है, जो नंबर लिखा है वही आपका आंसर है। जब ये इनफाइनाइट तक का केस आता है, क्यों कैसे, ये एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा है, इतना वक्त नहीं है, ये सिर्फ ये 12 आता है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से तो करना क्या है, 12 नीचे आ गया। कितनी है? 1 2 3 है ना, 2 की पावर 3, 3 में से 2 की पावर 3 8, तो 2 की पावर 3 8, ऊपर 1 कम करके रख दो हमेशा। ये सर पावर कौन सी ली है? जितने रूट है, एक बार रूट है, दूसरी बार रूट है, तीसरी बार रूट है, तो 2 की पावर 3 तो ये 8 आ जाएगा, ऊपर हमेशा 1 कम करके रख दो। और अगर ये डिवाइड का केस है तो मेरे दोस्त इतना सारा लंबा देखने की जरूरत नहीं है रे। अगर ये डिवाइड का केस है तो आप क्यूब रूट देख लो।
अगर ये डिवाइड का केस है तो आप क्यूब रूट देख लो। क्यूब रूट ऑफ 8 यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 3 बार गुना करूं तो 8 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है ये दो। सर क्यूब रूट क्यों देखा, देखिए फिर x इक्वल टू रखेंगे, सारी कहानी समझ में आ जाती है। लेकिन ये 4-5 पॉइंट है, आप डायरेक्टली याद रख लेंगे तो फायदा हो जाएगा, डायरेक्टली याद रख लेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें डिवाइड का निशान है तो 2, मल्टीप्लाई में 2 केस बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, खत्म कहानी। इसके अलावा कुछ नहीं है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे वैसे तो इसको तो मैं क्या ही दूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है तो मैं दे दूंगा। तो आज अभी अपन करेंगे यहीं तक, आज ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आज आपकी YouTube के ऊपर भी 10 बजे क्लास है और क्लासेस का शेड्यूल लोड ज्यादा होने की वजह से मैं क्या करूंगा, मैं भाई साहब अभी के लिए, क्योंकि मुझे भी बस 5-10 मिनट कंटेंट रूम में लगा के दूसरी क्लास की भी मैंने ऐसे आज सुबह के फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक सभी 1.5 घंटे वाली क्लासेज को 1-1 घंटा किया गया है, क्योंकि थोड़ा पेपर आ गया है तो इस वजह से, क्योंकि बैचेज ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा लोड बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज शाम को 4 बजे 100% क्लास है यार, आज कोई किंतु परंतु नहीं होगा क्लास में, क्योंकि कल क्या हुआ था यार, टेक्निकल टीम की गलती की वजह से। लेकिन मैं क्या बोलता उस वक्त आप बच्चों को, आज मैं खुद ही इसका शेड्यूल बनवा दूंगा और 1 बजे तक आपको, 1 या 1:30 बजे तक आपकी उस पर दिखाई देने लग जाएगा। कहाँ पे? 1 या 1:30 बजे तक, या उससे पहले ही कोशिश करूंगा मैं, उससे पहले ही। तो आपको शायद 12 बजे तक ही आपको आपकी ऐप के अंदर शेड्यूल दिखाई दे जाएगा, और शेड्यूल दिखाई देगा आज तो, ठीक है। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वैल्यू को चलिएगा। साइंस की क्लास इवनिंग में है, साइंस की देखिए मॉर्निंग वाली क्लास तो पूरी हो ही चुकी है, साइंस की क्लास जो भी इवनिंग में बची हुई है 1-2 दिन की क्लास है, वो साइंस की क्लास इवनिंग के अंदर है, अभी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिएगा अब करते हैं यहीं तक की कार्रवाई, और क्योंकि अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं तो यहीं तक की कार्रवाई पे, और इवनिंग में मिलते हैं। आराम से पढ़ो, 10 बजे यूट्यूब पर है अपने वाले चैनल पे, वो ले लेना क्लास। आज प्रॉफिट लॉस का रिवीजन करवाऊंगा वहां, आज प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन होगा 10 बजे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।